यस्य यदोन्मयादितरतश्चार्थस्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतं यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः सुश्रुतभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् मृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रासरसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। हे राधे रानी लगन ना छूटे, हे राधे रानी लगन ना छूटे, 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 हे राधे रानी लगन ना छूटे, हे राधे रानी लगन ना छूटे। प्रेमानंदनिताय गौर हरि बोल। बोल दे श्री सद्गुरुदेव भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री ध्रुव जी महाराज की। तो आज ध्रुव जी का चरित्र बहुत ही मार्मिक चरित्र है, इसलिए बहुत श्रद्धा और प्रेम से सुने इस कथा को। माता सती का पावन चरित्र श्री मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को श्रवण कराया। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी मैंने आपको मनु महाराज की तीनों बेटियों के बारे में बतला दिया। अब जो दो बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनमें से पहले उत्तानपाद का चरित्र और वंश का श्रवण करो। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां, बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः, सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतो ध्रुवः। दोनों रानियों से एक एक संतान हुई। बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा उत्तम। ये उत्तम और ध्रुव नाम के दो बालक दोनों पत्नियों से उत्तानपाद को प्राप्त हुए।
विचार से हम ध्यान दें तो हम ही उत्तानपाद हैं। उत उदौ पादौ यस्य सः उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वही उत्तानपाद है। तो हम सब के सब माँ के गर्भ में रहते हैं, तब उत्तानपाद बनकर ही रहे। माँ के गर्भ में लोग उल्टा ही रहता है, पैर ऊपर सर नीचे। सुनीति और सुरुचि दोनों पत्नियां उत्तानपाद के हैं। तो हम सबके सब जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो उत्तानपाद बनकर रहते हैं, इसलिए हम सभी उत्तानपाद ही हैं। हमारी भी दो रानियां हैं, सुनीति अर्थात बुद्धिमानी और सुरुचि अर्थात मनमानी। सुनीति बुद्धिमत्ता कहती है कि ऋषियों ने शास्त्रों में जो आज्ञा दी है तदनुसार आचरण करो, सुखी रहोगे। परंतु सुरुचि मनमानी बुद्धि कहती है भैया शास्त्र पुराने पड़ गए, अब तो शास्त्र पर चलना संभव नहीं है, इसलिए जो अच्छा लगे वैसा, जैसा उचित लगे वैसा करो। उत्तानपाद ने सुनीति को निकालकर जैसे सुरुचि की दासता स्वीकार कर ली, आज हम भी वही कह रहे हैं। शास्त्रों में चाहे जितनी श्रद्धा रखें, पर अंत में व्यवहार जगत में शास्त्रों को किनारे ही कर देते हैं और व्यवहार में मनमानी की ही ज्यादा मानते हैं। पर समझने वाले बात यह है कि सुनीति से क्या मिला और सुरुचि ने क्या दिया। उत्तानपाद का कल्याण यदि हुआ तो सुनीति के पुत्र ध्रुव के द्वारा ही हुआ। मनमानी करने वाले सुरुचि कहलाते हैं। भला उत्तानपाद का कल्याण कैसे हुआ? तो ध्रुव जैसे बालक हुए, परम भगवान के भक्त हुए, तभी तो उनका उद्धार हुआ। सुनीति ने कहा कि ध्रुव जी आप भगवत मार्ग को ही पकड़े, ये आपके लिए अच्छा होगा। तो सुनीति के मार्ग का आचरण करोगे तो ध्रुव तत्व की प्राप्ति होगी और जो तुम्हें अमरत्व प्रदान कर देगा, आज भी चमक रहा है, उसे वैसे बेईमान तो लाखों हैं, उनमें तुमने भी बेईमानी करके अपने पंक्ति में अपने को खड़ा कर दिया, तो हमारी तुम्हारी क्या पहचान है? ईमानदार व्यक्ति लाखों में, भले ही एक हो, परंतु उनको प्रतिष्ठा होती है, उनका एक अलग स्वरूप समझा गया है। लोग वर्षों तक उस ईमानदार को याद रखते हैं। कीर्ति यस्य सह जीवितः, जब तक मानव की कीर्ति है तब तक उनकी पहचान है, जब तक वह इस धरातल पर जीवित है। शरीर तो कुछ वर्षों का है, पर कीर्तिमान लोग हमेशा के लिए अमरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे सुनीति के पुत्र ध्रुव को आज भी लोग जानते हैं कि आकाश में चमक रहा है ध्रुव तारा, ऐसे ही ध्रुव तारे की तरह चमकना चाहो तो सुनीति का ही आश्रय लेना पड़ेगा।
एक बार ध्रुव जी महाराज अपने पिताश्री से मिलने गए। परिचय पाते ही पुत्र को अंक में हृदय से लगाकर गोद में बैठा लिया उत्तानपाद ने। परंतु जब सौतेली मां सुरुचि ने देखा तो ध्रुव का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। अरे बेटा ध्रुव, तू भले ही राजा का बेटा है तो क्या हुआ, मेरी कोख से तो तेरा जन्म नहीं हुआ है ना, इसलिए ये तेरा मनोरथ दुर्लभ है। दोबारा कभी इस सिंहासन पर बैठने का साहस मत करना। ध्रुव जी बोले, माता जी केवल मैं इसलिए नहीं बैठ सकता कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। तो अब ये बतलाइए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए क्या करूं? सुरुचि बोली, एक ही उपाय है। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण वे गर्भे तुम साधयात्मानं यदि चक्षसि नृपासनम। सिंहासन पर तू बैठना ही चाहे तो पहले तपस्या कर, प्रभु को प्रसन्न कर और उनसे वरदान मांग लेना कि मैं अगले जन्म माता सुरुचि के गर्भ से पैदा हो जाऊं और मेरे पेट से जब तुम पैदा हो जाओगे पहले इस शरीर को त्याग कर मेरा पुत्र बनकर पैदा होना होगा, तब तुझे सिंहासन मिलेगा। जब तुम मेरे गर्भ से उत्पन्न हो जाओगे तो इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो जाओगे। इन वचनों से भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। सुरुचि भक्त का तो अपमान कर ही रही है, साथ ही साथ भगवान का भी अपमान हो रहा है। क्योंकि यहाँ सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा बता रही है। पहले तपस्या करेगा तब भगवान मिलेंगे, तब भगवान मिलेंगे, तब तुझे मेरे गर्भ में आने का को मिलेगा। इसका मतलब कि सुरुचि का गर्भ भगवान से भी ऊपर है। यही अहंकार जीव को रसातल में मिला देता है। ध्रुव जी महाराज तो इस अपमान का घूंट पीकर रोते रोते घर को चल दिए। जैसे सर्प को किसी ने डंडा मार दिया हो तो घायल सर्प जैसे फुफकारता है, ऐसे फुफकारे थे लंबी सांस लेते हुए ध्रुव घर को लौट गए। मातु सपत्न्या सरदुरुत्विद्धः स्वसंरुषा दंडहतो यथा हित्वा मिषन्तं पितरं सत्रवाचं जगाम मातुः प्ररुदंसकाशम। रोते हुए अपने बेटे को जब सुनीति मां ने देखा तो दौड़कर अंक में भर दिया, हृदय से लगा दिया। सुनीति ने पूछा, बेटा क्या बात हो गई, किसने तुम्हारा अपमान किया? कंठावरुद्ध होने से ध्रुव जी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। ध्रुव जी की अवस्था मात्र 5 वर्ष है। पर उनके साथियों ने पूरा वृत्तांत अक्षरशः सुना दिया माता सुनीति को। बालकों का हृदय तो एकदम निष्कपट होता है। जैसा देखा वैसा ही सुना दिया। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी जैसे खिलती हुई लाल आग की ज्वालाओं में खुलकर मुरझा जाते हैं, वैसे ही सुनीति मां का खिला हुआ वह मुस्कुराता हुआ मुख कमल इस बात को सुनकर झुलस गया। इतना सब सुनकर भी हृदय तो शोक की आग में जल उठा, परंतु फिर भी अपनी वाणी से एक भी शब्द सुरुचि के विरोध में सुनीति ने नहीं कहा। उल्टे सुरुचि के वचनों का अनुमोदन करने लगे। बेटा ध्रुव, मां के प्रति ऐसी भावना मन में कुछ मत लाना। वह तेरी मां है और सौतेली मां का अधिकार अपनी मां से कहीं ज्यादा होता है, ऐसा कहा।
मामंगलम तात परेषु मंस्था भुक्ते जनो यत्यर दुःखदस्तत। वह तेरी माँ है, डांट दिया तो क्या हुआ, माँ का अधिकार होता है। और फिर उसने गलत भी तो नहीं कहा। कुछ ध्रुव जी चौंके, क्या गलत नहीं कहा? उन्होंने मुझे अभागिन का बेटा कहा, तुम्हें गालियां दी, और मेरी माँ को कोई गाली दे तो मैं कैसे सुन लूं? सुनीति माँ समझाने लगी, देखो बेटा ऐसा नहीं करते। उसे अपना माँ ही समझ। संजय जी का उसने कहा कि तू अभागिन का पुत्र है, दुर्भागिनी की संतान है, तो क्या गलत कहा? मैं अपने को कब भाग्यशालिनी मानती हूं? तो तबला लगा दिया चाहे तो मैं, यदि मुझ अभागिन को उसने अभागिन कह दिया तो क्या गलत कह दिया? देखो बेटा, एक बात जीवन में याद रखना, उसने तो तुझे वह बात बताई जो आज तक मैं भी नहीं बता पाई। उसने क्या कहा था? तपसा राज्य पुरुषम। तू हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता था, मैं तो पिता का भी परिचय ठीक से तुझे नहीं करा सकी, पर उसने तो परमपिता के बारे में तुझे बता दिया। वह परमपिता को एक बार तूने पा लिया तो वह ऐसा पदवी प्रदान करता है जिससे कभी उतरना ही नहीं पड़ता। उस ठाकुर को स्मरण कर वो जब पद प्रतिष्ठा देते हैं तो वो क्षीण नहीं होता। उस परमपिता का परिचय देते सौतेली माँ ने कराया है, बेटे बेटा चूकना मत। ध्रुव जी अवाक रह गए, माँ आप उनकी हर बात का अनुमोदन कर रही हैं। यदि उन्होंने उन परमपिता का परिचय दिया तो एक परमपिता कौन है, कौन उनसे भेंट होगी, कैसे उनसे भेंट होगी? सुनीति माँ ने समझाया, देख बेटा उन परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुंचे हैं जिस गोद में खेलने को तू लालायित है। तू भी उनको आराधना कर। वह किसी एक जगह नहीं रहते बल्कि कण कण में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही कण कण में व्याप्त जो ठाकुर वो प्रेम से प्रकट होते हैं। बेवेष्टि व्याप्नोति सकलम जगत इति विष्णु। ध्रुव जी ने पूछा, अच्छा मां सब जगत है तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माता बोली, देख बेटा हर वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। पुष्प के कण कण में सुगंध है तो दिखाई कहां पड़ती है, लेकिन सुगंध का एहसास तो होता है। दूध के कण कण में घृत है, कहां दिखाई पड़ता है, पर उसी दूध को पहले जमाओ दधी बन जाए तो मथो मंथन करते ही घृत प्रकट हो जाएगा। जगत के भी अणु अणु में ईश्वर की सत्ता विराजमान है, आराधना से वो प्रकट। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। उनकी उपासना करो, साधना करो,
सदगुरु की अनुकंपा से वह कहीं भी प्रकट हो जाएंगे। वह ठाकुर सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की शरणागत होकर उनके द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार उस ठाकुर को पुकारोगे, भजन करोगे, साधन करोगे, जहां चाहोगे वहीं वो प्रकट हो जाएगा। उसे कहीं आना जाना थोड़े ही पड़ता है। जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए परमात्मा वहीं से प्रकट हो जाएगा। ध्रुव जी महाराज के हृदय में एक एक बात बैठ गई और चल पड़े। संस्कार जब जागृत होते हैं तो बहाना कई बन जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज का संस्कार तो पूर्व से ही पुष्ट था, बहाने की आवश्यकता थी। सो उनको पानी के वाक्य हो बहाने बह गए। पत्नी के वचन से संस्कार को जागृत किया। अरे दीपक बाती सब तैयार रखी है, अब तो चिंगारी की आवश्यकता थी। जहां चिंगारी जली दीपक जल उठा। कुछ लोग कहते हैं अरे गोस्वामी जी को इतना महान संत यदि बनाया तो उनकी पत्नी ने, उनकी डांट से वह संत बन गए। पत्नी के डांटने से ही कोई संत बन जाता तो आज घर घर में संत बैठे होते। चूंकि सबों की पत्नियां उन्हें डांटा करती है, उनका महत्व नहीं समझती, पति के सर पर नृत्य करना चाहती है। ये घर घर की हालत है। वैसे अच्छी भी पत्नियां हैं जो अपने पति को परमेश्वर भी समझती हैं, किंतु अधिकतर ऐसा ही देखा गया तो पत्नी को शासन करती। अरे वचन तो एक निमित्त बन गया, संस्कार उसके जागृत हो गए, दीपक तैयार था इसलिए जल उठा। जब घी ना हो, बाती भी ना हो तो चिंगारी क्या करे। ध्रुव जी को चिंगारी जागृत हो गई। घनघोर वन में जाकर चारों तरफ देख रहे हैं कि परमात्मा को कहां ढूंढें। और जब कोई सच्ची लगन के साथ निकलता है तो परमात्मा उसका पथ प्रशस्त करने के लिए स्वतः संतों का दर्शन उसे करवा देते हैं। बोले प्रेम से संत भगवान की। संतों का ढूंढने से दर्शन प्राप्त नहीं होता। हरि की कृपा जब होती है तो संत सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। हरि कृपा ना हो तो प्रयत्न करने पर भी संत नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। और संत जब मिल जाते हैं तो भक्तों को लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। इसलिए तो कहा नित्य लीला पर प्रविष्ट दास दासानुदास कृष्ण भक्त गोलोकवासी पंडित रामनंदन मिश्र जी ने लिखा, भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना, भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना, राम श्याम गुण गाना ए जिगाना, भैया मेरे संतों से प्रीत लगाना, भैया मेरे।
संत भगवान की। ऐसे हमारे संत होते हैं। जीव ज्यों ही इच्छा करता है ठाकुर प्राप्ति की, संत भगवान कोई न कोई रूप धारण कर उस जीव के कल्याण करने के लिए पीछे लग जाते हैं। ऐसे कृपालु संत होते हैं। संत ऐसे होते हैं जो दूसरे के कष्ट को देखते ही द्रवीभूत हो जाते हैं। कहा संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कविन कहाँ न जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ निज परिताप द्रवै नवनीता, निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवे सो संत पुनीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो ऐसे संत होते हैं दूसरे की पीड़ा को देखते ही द्रवीभूत हो जाते। ध्रुव जी महाराज तो परमात्मा को चारों ओर ढूंढ रहे थे कि अचानक देवर्षि नारद मिल गए। बोल दे नारद भगवान की जय हो। देवर्षि नारद जी मिल गए। उन्होंने कहा अरे बेटा इस जंगल में तू कहां जा रहा है। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कथा सुना दी। सारी घटना सुनकर नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। अहो तेजः क्षत्रियाणाम मन भंगम मृष्यताम्। अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का। 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली मां के वचनों से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ा इसका परीक्षण करके देखूं कि इसका वैराग्य किस स्तर का है, क्योंकि संसार में प्रायः मरकट वैरागी ही ज्यादा होते हैं। घर में भई खटपट की चल बाबा के मठ पर, घर में खटपट हुआ कि तत्काल क्षणभंगुर वैराग्य पैदा होता है। इसे मरकट वैराग्य कहते हैं। इसे पूर्ण वैराग्य नहीं कहा जाता। घर में लड़ाई झगड़े होने पर प्रायः लोगों को वैराग्य का भूत चढ़ता है। कुछ नहीं धरा, पूरी दुनिया स्वार्थी है, आज से कोई मतलब नहीं, हम तो चले हरिद्वार में भजन करेंगे। तिल मिलाकर घर से निकल पड़े और रेलवे स्टेशन तक भी नहीं पहुंच पाए कि अपने पोते पप्पू की याद आ गई। और मेरा पोता कितना छोटा मेरे साथ सोता है, मेरे साथ खाता है, मैं उसे छोड़कर चला जाऊंगा तो बेचारा बीमार पड़ जाएगा, रो रो कर घर भर देगा। अरे 10 बर्तन है, खटखटाते हैं रहते हैं, फिर कोई देखेंगे जरा समझदार वह हो जाए। ये बंदर जैसा वैराग्य है जो कभी इस डाली पर तो कभी उस डाली पर। तो नारद को लगा कि 5 साल का बच्चा ही तो है, जरा इसका वैराग्य किस स्तर का है कि देख लो। समझने लगे, देख समझाने लगे, देख बेटा तुम्हारी उम्र बहुत कम है। नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तरस्य क्रीडनादिषु। बेटा ये उम्र तुम्हारी अभी खेलने कूदने की है। इस छोटी सी अवस्था में मान अपमान पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए।
बच्चों को माता पिता सहजता ही से डांट देते हैं, इतना बुरा मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की बात कर रहे हो बेटा, उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन वन में सैकड़ों संत मिलेंगे, जिन्होंने सैकड़ों वर्षों से उपासना कर रखी है और आज तक एक झलक नहीं मिल पाई है। मुनयः पदवीयस्य निःसंगेनो रुजन्मभिः। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी लोग जन्म जन्मांतर साधना कर कर परेशान हैं, फिर भी पाते नहीं। तो तू 5 साल का बालक उस भगवान को भला कैसे पा जाएगा? और एक बात कहूं, संसार में जो सुख दुख मिलते हैं वह अपने प्रारब्धानुसार मिलते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को यह अनुभव करना चाहिए कि दुख में पाप क्षीण हो रहे हैं और सुख में सुकृत समाप्त हो रहे हैं। ऐसा अनुभव करने से क्या होगा? दुख में वह ज्यादा घबराएगा नहीं और सुख में वह ज्यादा अभिमानी नहीं बनेगा। तो बैलेंस जीवन उसका चलेगा। यस्य यद्यैव विहितं स तेन सुख दुःखयोः आत्मानं तोषयन्देहि तमसः पारमृच्छति। पर ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा। ये नारद जी सोच रहे हैं, ये बात अबोध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकते हैं। इस प्रकार अज्ञानी जीव तो दुख में एकदम दुखी होकर डूब जाते हैं, पर विवेकी सत्पुरुष जो विवेकशील हैं वह उस दुख को पाप का नाश देखकर उसके परिणाम से सुखी हो जाता है। बड़ा दिव्य उपदेश नारद जी ने दिया और कहा, देख बेटा, एक बात और सुन ले, बड़ों को देखकर सुखी होना सीखो, छोटों पर अनुग्रह करना सीखो और बराबर के लोगों से मैत्री करो तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। बराबरी में दोस्ती होनी चाहिए। आजकल हम अपने दुख में उतने दुखी नहीं हैं जितने कि पड़ोसियों के सुख से दुखी हैं। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, हर दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा जोखा कोई समझ न पाए। हाँ? हर दूसरे के सुख में खुद को जलन होने लगती है, लोग जलनशील हो गए। हमें 4 साल हो गए उसी गाड़ी को लिए घूम रहे हैं और हमारे पड़ोसी साथी ने 4 गाड़ी खरीद ली, इस बात का ज्यादा दुख होता है। गुणाधिकान्मुदं लिप्से दनुक्रोश गुणाधमा मैत्रिं सामानादन्निच्छे त्रतापैरभिभूयते। बहुत सुंदर उपदेश नारद जी ने उस बालक को दिया। पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले, सरकार कोई छलनी को लेकर गैया, कोई चलनी को लेकर गैया दूहने बैठ जाए तो क्या दूध टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। उसी प्रकार आप अमृत जैसी वाणी बरसा रहे हैं जो अद्भुत और दिव्य है, पर मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों के बाणों से इतना छिन्न भिन्न हो गया है, इतना छलनी हो गया है कि वह आपका अमृत मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहा। ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, सुरुच्या दुर्वचो बाणीनम भित्रैश्रयते हृदय। मेरा हृदय इस समय बहुत से छिद्रों से भर गया है, इतने छिद्र हो गए, इसलिए आपका वचन टिकेगा नहीं। मैंने एक ही लक्ष्य बनाया है, उस परम पिता को पाना। आप तो उपाय बताइए। नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, ये लौटने वालों में नहीं है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया।
नारद जी बोले, बेटा अब मुझे विश्वास हो गया, तुझे प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कान में मंत्र दिया, फूंक दिया दाहिने कान में। मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका मनन किया जाए उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों का संकीर्तन नहीं होता, मनन किया जाता है। केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसका संकीर्तन भी होता है और जप भी होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। केवल यही एक मंत्र है जिसका कीर्तन भी किया जा सकता है। और वेद में इस मंत्र का जिक्र भी है। द्वादशाक्षर मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्यान की पूरी पद्धति विधिवत बतलाई और कहा कि बेटा अब यहां से सीधे मथुरा चले जाओ। तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि, पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरेः। परम पावन मोक्षदायिनी मथुरापुरी में जाकर यमुना में स्नान करके भजन करो ध्रुव जी। गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी महाराज चल पड़े और यमुना स्नान करके मधुवन में बैठ गए। नियम लिया, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदराशन, 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना और 2 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 माह तक के लिए यह नियम चला। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया ध्रुव जी ने। द्वितीयं च तथा मासं खष्ठे खष्ठेर भको दिने, 6 दिन में 1 बार तृण पर्णादि भी, या तो वृक्षों के पत्ते खाते हैं या दुर्वा माने घास 6 दिन में 1 बार खाकर तपस्या करते हैं बालक ध्रुव जी। अगले 6 दिन तक वह भी नहीं पाते। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर दिया। 9 में हनि, अब 9 दिन में 1 बार। अब बक्ष केवल यमुना जी का जल मात्र पीते हैं, घास पत्ते भी छोड़ दिए। 9 दिन में 1 बार यमुना जी का जल पीते हैं ध्रुव जी। चौथा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। चातुर्थम अपि वै मासं द्वादशे हनि। अब 12 दिन में 1 दिन केवल वायु का आहार करते हैं। एक यौगिक क्रिया है जिससे वायु पीकर भी योगी लोग रह लेते हैं। तो 12 दिन में 1 बार वायु आहार करते हैं, पानी को भी छोड़ गए। देखिए जरा तपश्चर्या कैसे की जाती है। तपस्या साधारण चीज नहीं। तपस्या के बल से जो मेरे मन में है उसको पाले, तदजन्य क्रिया करनी पड़ती है, कठोर श्रम करना पड़ता है, साधन करना पड़ता है। वैसे गुरु हो, गुरु द्वारा प्रदत्त मार्गों पर चलने से यह संभव होता है।
कुछ लोग कभी कभी कथा सत्संग सुनकर एकदम भावुक हो गए और निर्णय लिया कि अब की बार हम नवदुर्गा बिल्कुल 9 दिन तक निराहार करेंगे। आज तक एकादशी कभी ठीक से नहीं की और एकदम 9 दिन का व्रत लेने का संकल्प कर लिया। व्रत चला जैसे तैसे 6 दिन तक खिंच गया। 7वें दिन अस्पताल में भर्ती हो गए, बोतल चढ़ानी पड़ी। इसलिए मनमाना विचार नहीं करना चाहिए। सारी तपस्या धरी की धरी रह गई तो ऐसा दुराग्रह नहीं करना चाहिए। शरीर को कसौटी पर कसते हुए चलो। श्री ध्रुव जी महाराज जी वही कर रहे हैं। पहले 3 दिन में एक बार, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, फिर 12 दिन में धीरे धीरे तपस्या के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। 5वां महीना लगा तब तो श्री ध्रुव जी महाराज जी ने ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षेत किंचनापरम। पैर के अंगूठे पर खड़े होकर प्राणायाम ऐसा चढ़ाया कि समस्त प्राणियों की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया। त्रिलोक्य में हाहाकार मच गया। देवता श्री हरि की शरण में दौड़े। अब तो ऑक्सीजन लेना, सांस लेना बंद कर दिया ध्रुव जी ने, तो त्रिलोकी का सांस बंद हो गया। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरो स्यखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तत्रो वृजिनादि मोक्षम प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करे? देवगण बोले ये ही तो नहीं जानते कि किससे रक्षा करो आप मेरी। हम आपको नहीं बता सकते कि किसने हमारा प्राण श्वास रोक लिया, ये तो आप ही जानो। भगवान बोले मां भैष्ट डरो मत। उत्तानपादिर्मयी संगतात्मा। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में इतनी समर्पित हो गई है कि आज उसकी प्राणवायु के अवरुद्ध होने से उसकी प्राणवायु व्यष्टि से समष्टि में परिणित हो गई। घबराओ मत। और यूं कहकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर दौड़ पड़े। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, मधुर्वनं भृत्यदीदृच्छयागतः। आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे, तो अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान मधुवन की ओर दौड़ पड़े। कभी दर्शन देने को दौड़ते थे और दर्शन करने दौड़ चले हैं, क्योंकि बालक ध्रुव केवल 5 वर्ष के। दृष्टु इच्छा ददृशा ददृक्षातया। आज ध्रुव के दर्शन की उत्कंठा प्रभु के मन में जागी। दौड़े दौड़े गरुड़ पर आरूढ़ होकर शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान नारायण प्रकट हो गए। ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हैं। प्रभु समझ गए कि ये आंख खोलने वाला नहीं, क्योंकि भीतर मेरी छटा इसे दिख रही है। सो भीतर का दृश्य प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। तब ध्रुव जी हड़बड़ा कर नेत्र खोले तो देखा ये तो भीतर में जो था वही आंख के सामने खड़े नजर आ रहे हैं, वही साक्षात परमात्मा है। भगवान की यह अद्भुत छटा देखते ही ध्रुव जी ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब मन ही मन सोचने लगे, हे भगवान, गुरु जी से माता जी से सैकड़ों बातें पूछी, पर ये नहीं पूछ पाया कि जब प्रभु प्रकट हो तो क्या करना चाहिए। पूजा करूं तो कैसे करूं, सामान कुछ है नहीं, स्तुति करूं तो कैसे करूं, आता जाता कुछ है नहीं। प्रभु समझ गए और तुरंत ध्रुव जी के निकट आकर अपना दिव्य शंख पांचजन्य ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। स्पर्शम बालम कृपया कपोले। जो प्रभु ने ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया कि स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया। भगवत कृपा से वो वाचाल बना दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद
मुकुंद माधवम। पूज्यपाद स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज कहा करते थे, क्या भक्त वो वाचाल बनाएंगे भगवान? वाचाल किसे कहते हैं? जो उटपटांग बक बक करते हैं उन्हें वाचाल कहते हैं। पर भगवान भक्त को वाचाल थोड़े ही बनाएंगे। तो वाचालम का अर्थ क्या है? वाचा अलंकरोति इति वाचालम। भगवान जिस भक्त पर अनुग्रह करते हैं उनकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं। वह जो बोलेगा वह शास्त्र वेद सम्मत बोलेगा, शास्त्र विरुद्ध उसकी वाणी निकलती ही नहीं। आज नारद जी ने 12 मंत्र दिया तो ध्रुव ने भगवान को 12 श्लोकों में ही स्तुति कर डाली। 12 श्लोक में स्तुति कर दी भगवान की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां संजीवयत्खिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुष्यम्। हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। केवल आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं, अपितु इन इंद्रियों में भी जो शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों के प्रदाता प्रभु आप ही हो। हम समझते हैं कि हम जो खाते हैं, विटामिन ए लेते हैं तो आंख की रोशनी बढ़ती है, डी लेते हैं तो D3 लेते हैं तो उत्साह बढ़ता है, कैल्शियम लेते हैं हड्डियां मजबूत होती हैं, B12 लेते हैं ये होता है वो होता नहीं। हमारे एक एक इंद्रिय के बल भी वही साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं, कोई दूसरा नहीं। आपको मेरा शत शत प्रणाम है जो आपके श्री चरणों को पाकर आपके प्रेम को न मांग कर संसार की अनित्य वस्तुओं की याचना करते हैं। मेरी दृष्टि में उनकी मति मारी गई है। जो भगवान की आराधना करके दूसरी वस्तु मांगता है, अपने कल्याण की बात नहीं मांगता, उसकी मति समझो मारी गई है। आपकी माया ने उनकी बुद्धि को हर लिया, जो कि कामधेनु गाय के सामने खड़े होकर बकरी की पूजा कर रहे हैं। एक तरफ कामधेनु गाय है, उससे जो मांगोगे मिलेगा, दूसरी तरफ बकरी में उलझे हुए जहां से कुछ नहीं मिलेगा। कल्प वृक्ष के पास रहकर धतूरे की पूजा कर रहे हैं। मैं जान गया कि आप वही नारायण हो। कल्पांत एतदखिलम जठरेण प्रहुवन। जो कल्पांत में सारे ब्रह्मांड के जीवों को अपने उदरस्थ करके विश्राम करते हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके श्री चरणों में शत शत प्रणाम है। भगवान बोले, बेटा कुछ वर मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपको देखने के बाद अब कोई भी मांगने की इच्छा शेष नहीं रह गई। भगवान बोले, फिर भी तुम सिंहासन पर बैठने की इच्छा लेकर आए थे, इसलिए जाओ पहले सिंहासन पर चलकर बैठो, 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद तुम दिव्य ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। यह कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव जी को लगा जैसे हम ठग लिए गए। मेरी तो बुद्धि देवताओं ने ठग ली। मतिर विदूषिता देवई पतद्भिर सहिष्णु भी। देवताओं ने मेरी बुद्धि हर ली। जो इस अनित्य वस्तु राज्य को मैं पाकर संतुष्ट हो गया। जब घर आए तो राजा उत्तानपाद स्वागत में दौड़े पड़े। पूरी प्रज्ञा आज ध्रुव जी के स्वागत में दौड़ रही है। और तो और सौतेली माँ भी आज अपने बेटे से मिलने के लिए दौड़ रही है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्यादिभिर हरिः, तस्मै नमन्ति भूतानि नमन पाप इव स्वयं। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पर जाती है, सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई।
जिस पर कृपा करते उस पर सभी कृपा करने लगते हैं। जिस पर गोविंद की कृपा दृष्टि पड़ जाती है सारा जगत उस पर कृपा बरसाने लगता है। जिसे सौतेली मां फूटी आंख नहीं देखना चाहती है, आज वह भी स्वागत में ध्रुव जी के हाथ जोड़कर खड़ी है। यही भगवान का कृपा है। इसलिए तो सुनीति मैया ने कहा था कि तुम्हारी मां जो बोली है सब सही बोली है। अनुमोदन किया था, बोली वो भी तो तेरी मां ही है। खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण बताया सौतेली मां को, और अपने बच्चे के दिल में प्रतिशोध न भरकर भगवान की भक्ति और भगवत मार्ग बताया। इसलिए मां हो तो सुनीति जैसा होना चाहिए। ध्रुव जी ने दौड़कर पहले पिताजी को प्रणाम किया, फिर सौतेली मां को प्रणाम किया। ध्रुव जी के पिता महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया, सारा वैभव साम्राज्य श्री ध्रुव जी को सौंपा और भजन करने को चले गए। ध्रुव जी महाराज के भ्रमी और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए और कालांतर में उत्कल और वत्सर नामक 2 बेटा हुआ। एक दिन ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम का झगड़ा एक दिन यक्षों से हो गया और यक्षों के हाथों मारा गया। सुरचि मां अपने बेटे को ढूंढने निकली तो जंगल की दावाग्नि में देह भस्म कर बैठी। ध्रुव जी को पता चला तो यक्षों पर आक्रमण करके सैकड़ों यक्षों का संहार कर डाला। मनु महाराज ने प्रकट होकर रोका। अलम वत्सातिरोषीण, क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हारे एक भाई को यक्ष ने मारा और तुमने बदले में सैकड़ों यक्ष मार दिए। नायम मार्गे ही साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तिनाम। मनु जी ने कहा बेटा भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है। जहां तुम चल पड़े तब ध्रुव जी सावधान हुए। यक्षराज कुबेर से माफी मांगी और लौटकर सत्ता का भार बच्चों को सौंप कर संतों के साथ बैठकर भजन करने लगे। 36,000 वर्ष पूरे होने पर अलौकिक विमान प्रकट हुआ। पार्षदों ने कहा भैया ध्रुव चलो, समय पूरा हो गया। ध्रुव जी महाराज अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर आ गए। जैसे ही विमान की ओर बढ़े मृत्युदेव प्रकट हो गए। मृत्युदेव बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? तनिक हमें भी देख लो, ये मृत्युलोक है, मुझे अपनाओ, फिर प्रेम से जाओ। ध्रुव जी ने मृत्यु को बुलाकर विमान से निकट बैठा लिया, विमान के निकट बैठा लिया। मृत्योर्मूर्ध्नि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतं गृहम्। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी महाराज विमान में जा बैठे। भक्ति में वह शक्ति है कि मृत्यु को भी सिर झुकाकर प्रार्थना करना पड़ता है। विमान उड़ गया। तुरंत पार्षदों ने टोका ध्रुव तुम्हारा मुख थोड़ा सा लटका हुआ दिख रहा है, क्या बात है, उदास क्यों हो? ध्रुव जी बोले क्या करें, जल्दी जल्दी में अपनी माता जी को छोड़ आए। जिस माँ के संस्कारों ने आज मुझे वहां तक पहुंचा दिया, मैं उस माँ को अकेला ही धरातल पर छोड़े जा रहा हूँ। पार्षद मुस्कुरा पड़े। ध्रुव जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया वह पीछे कैसे रह सकती है? आगे देखो कौन जा रहा है। दर्शयामास तुम देवीं पुरो यानेन गृह्यति। आगे आगे जो विमान जा रहा है वह आपकी माता जी को ही लेकर तो जा रहा है। गदगद हो गए ध्रुव जी महाराज अपनी मां सुनीति के साथ भगवान के परम पद को प्राप्त हो। ध्रुव सगलानी जपेऊ हरि नाऊ पायऊ अचत अनुपम ठाऊ। इसलिए कहते हैं कि भगवान का नाम कैसे भी जपो फलदायक है। ध्रुव जी महाराज तो सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर गए थे, पर हरिनाम का आश्रय लेकर आज कहां से कहां पहुंच गए। तो भगवान का नाम कैसे भी जपो, नाम तो अपना चमत्कार दिखाए बिना रह नहीं सकता। 5 वर्ष की अवस्था में देवर्षि नारद जैसे समर्थ सदगुरु का आश्रय लेकर ध्रुव जी महाराज ने परम गति को प्राप्त किया। उसी भगवान के नाम के सानिध्य में जाना चाहूंगा। हरे कृष्णा
बोले श्री पवित्र नाम महाराज की, बोल दे श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री ध्रुव चरित्र की।